हेलो एवरीवन, आपका अपने यूट्यूब चैनल चिराग ट्यूटोरियल्स में बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। वीडियो काफ़ी दिन हो गए फ्रेंड्स। वीडियो लास्ट टाइम जो वीडियो आई थी अप्रोक्स 20-25 डेज़ पहले आई थी लास्ट। और जो हमारी जो वीडियो थी वो थी रिलेशन इंटीग्रल्स ऑफ क्लास 12th टॉपिक है ना। लेकिन आज जो वीडियो है वो क्लास 11 का टॉपिक है एलिप्स। और ये टॉपिक ऐसा है ना कि कंसेप्चुअल और थ्योरेटिकल दोनों के लिए ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है क्लास 11th। और जैसे हम एग्ज़ाम दे रहे हैं, आजकल आपको पता है एग्ज़ाम चल रहे हैं, जेईई मेंस का स्लॉट चल रहे हैं, तो इससे रिलेटेड टॉपिक आपके पास जेईई मेंस और एडवांस दोनों में उससे क्वेश्चंस फ्रेंड्स आते हैं। ठीक है, तो मैं आज बेसिक से बिल्कुल आपको बताऊंगा कि एलिप्स का मतलब क्या है, कैसे बनता है, उसकी कुछ इक्वेशंस हैं, कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ वर्टिसेस के कुछ जो भी कंडीशंस होंगी मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है, कहीं मत जाना, लास्ट तक वीडियो को देखना और सपोर्ट करना। ठीक है। और ये एलिप्स जो है ना, मतलब कॉनिक सेक्शन का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो एलिप्स है। अब देखो एलिप्स की डेफिनेशन मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन की हुई है। देखो, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स the sum of distances from two fixed point are constant। डेफिनेशन में काफी हद तक आपको इलिप्स के बनाने के बारे में जानकारी दी गई है। देखो, उसमें लिखा हुआ है कि दो फिक्स्ड पॉइंट है। ये जो फिक्स्ड पॉइंट है, जितने भी पॉइंट्स मेरे प्लेन में हैं, मान लो यहां पर है, इनका इनसे डिस्टेंस और इससे डिस्टेंस, इसका सम कांस्टेंट है। पॉइंट्स तो मेरा प्लेन है, कितने भी हो सकते हैं। एक पॉइंट्स मान लो ये, इसका इससे डिस्टेंस और इसका इससे डिस्टेंस, ये भी कांस्टेंट। यहां पे आ गया इसका इससे डिस्टेंस और इसका इससे डिस्टेंस, ये भी कांस्टेंट। तो अगर मैं इन पॉइंट्स को ज्वाइन करता हूं, कुछ आपके पास इस शेप का एक फिगर बन के आता है और इसी को बोलते हैं एलिप्स। ये जो दो पॉइंट्स फिक्स है ना, इनको बोलते हैं फोकस। फोकस होता है सिंगुलर और उसको बोलते हैं फोकाई प्लूरल में, मोर देन वन, क्योंकि आपको पता है इसमें दो फिक्स्ड पॉइंट है, इसीलिए इनको कहते हैं फोकस, फोकाई। ये मान लो P1 है, ये P2 है, ये P3 है। तो इसका मतलब है P1F1 प्लस P1F2 इज इक्वल टू P2F1 प्लस P2F2 अप टू सो ऑन। ये क्या है, कांस्टेंट है। यानी कि जितना इसका प्लस इसका जो डिस्टेंस है उसका सम, और जितना मैं इसका और इसका करूंगा, उन दोनों का सम करूंगा, वो चेंज नहीं होगा। जितना इसका आया था उतना ही उसका भी आएगा। और यही है मेरे पास एलिप्स। सबको मेरे हिसाब से अब तक बेसिक इंट्रोडक्शन एलिप्स का समझ आया होगा फ्रेंड्स। ठीक है, अब ये तो था डेफिनेशन की रिगार्डिंग एलिप्स बनाना, उसके बारे में आपको बताना। लेकिन अब मैं आपको जो असली जो एलिप्स है, जो आपको बताऊंगा कि एलिप्स कैसे बनता है। देखो फ्रेंड्स, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है ना कि हर एग्जाम में, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, और टॉपिक 11 का तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये एलिप्स। अब इसमें देखो, हम जब बनाते हैं एलिप्स तो हमारे पास ये होता है एलिप्स इस शेप में, ऐसे, ये है एलिप्स। हमने देखो, ये जो एलिप्स मैंने बनाया है ना, अलोंग एक्स एक्सिस बनाया है। ये जो आपको एक्सिस है ना, ये एक्स है और ये वाई है, एक्स डैश है, दैट इज वाई डैश। एलिप्स अलोंग एक्स एक्सिस। इसके आपको मैंने बताया था दो फोकस थे। यहां पर भी आपके पास दो फोकस हैं, F1 है और F2 है। फोकस के कोऑर्डिनेट्स एलिप्स में होते हैं C,0 और यहां पे होता है -C,0, यानी कि ये -C क्यों, क्योंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस है, और ये प्लस क्यों, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। और एक्स एक्सिस के जो कोऑर्डिनेट्स हैं A0 -A0, 0, B
0 कोमा माइनस बी, और इसी से आपके पास इक्वेशन जो बनती है वो यही होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। क्यों, देख लो एक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, ए स्क्वायर है तो a0 माइनस a0, वाई के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, जीरो बी और 0 कोमा माइनस बी। इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल इलिप्स, हॉरिजॉन्टल इलिप्स। देखो इलिप्स अलोंग ये एक्स एक्सिस है, इसीलिए इसका नाम है हॉरिजॉन्टल। अब मेरे पास जो चीज होती है इसको बोलते, आपको मैंने बता दिया ऑलरेडी, फोकस है। अब ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं इसको बोलते हैं वर्टेक्स, वर्टेक्स। अब वर्टेक्स सिंगुलर और 2 वर्टेक्स हैं तो वर्टिसिस, ओके। उसके बाद ये जो y के कोऑर्डिनेट्स हैं इनको बोलते हैं कोवर्टेक्स, जो y एक्सिस में हैं उनको बोल लेंगे कोवर्टेक्स, और जो x एक्सिस के जो कोऑर्डिनेट हैं उनको बोल लेंगे वर्टेक्स, वर्टेक्स ऑफ इलिप्स। अब इसका जो सेंटर है, देखो मैंने जो ये फोकस है, फोकस से दोनों फोकस की लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द बोथ द फोकस, द मिड पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द एलिप्स। ये जो है ये सेंटर है, और ये सेंटर कहां पे होता है, ओरिजिन पे होता है, क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं ना वो सब क्या है, स्टैंडर्ड एलिप्स हैं, और हर एक स्टैंडर्ड एलिप्स या पैराबोला है उसका सेंटर ओरिजिन पे होता है। पैराबोला केस में क्या था, वर्टेक्स ओरिजिन पे था, और यहाँ पे क्या है, इलिप्स है तो इसका सेंटर ओरिजिन पे है। ये तो थी फ्रेंड्स हॉरिजॉन्टल इलिप्स की बात। अब मैं बनाता हूं वर्टिकल इलिप्स। बिल्कुल थोड़ा सा चेंज है फ्रेंड्स, ज्यादा नहीं है। ये है आपके पास वर्टिकल, बस इसमें क्या होगा, इसकी इक्वेशन आपके पास ये बन जाएगी। देखो इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, सबसे जो इंपॉर्टेंट डिफरेंस है वो ये है कि a की वैल्यू b से बड़ी होगी। जितना आपके पास ये है ना x का जो कोऑर्डिनेट है वो b से ज्यादा होगा, और इसमें क्या होगा, ये कंडीशन, ये जो होगा वो इससे कम होगा। अगर पहले नंबर आपके पास ग्रेटर है दूसरे से तो इलिप्स बनेगी हॉरिजॉन्टल, और अगर पहला जो नंबर है वो दूसरे से कम है तो इलिप्स बनेगी वर्टिकल, लाइक दैट। अब इसमें जो वर्टेक्स है वो b0 माइनस b0, क्यों, अलोंग x एक्सिस 0a 0 कोमा माइनस a। अब इसका फोकस क्या हो जाएगा, 0 कोमा c और 0 कोमा माइनस c, क्यों, अलोंग y एक्सिस। इसका जो फोकस था वो x एक्सिस में था, इसका जो फोकस है वो y एक्सिस में है। अब देखो फ्रेंड्स, ये जो लेंथ है ना, यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ कहलाती है उसको बोलते हैं मेजर एक्सिस। दोनों वर्टिसेस को अगर मैं जोड़ूंगा, अब यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस a है, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस भी a है, तो a प्लस a क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। और माइनर एक्सिस कौन सी होती है, जो बड़ी एक्सिस है वो मेजर है, जो स्मॉल है यहां से लेके यहां तक आपके पास क्या है, माइनर एक्सिस, और इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 2b, क्यों, यहां से लेके यहां तक b, यहां से लेके यहां तक b, कंप्लीट 2b। सेमी माइनर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस, ओके। उसी तरह इसमें जो आपके पास कंडीशन है वो क्या है, ये जो एक्सिस है ना आपके पास, यहां से लेके यहां तक ये मेजर हो जाएगी, क्यों, क्योंकि बड़ी एक्सिस है और ये माइनर। लेंथ जो रहेगी वो दोनों की चेक कर लो, 2a थी, यहां पर भी 2a है, माइनर की लेंथ 2b थी, यहां पर भी 2b थी, सेम, दोनों का फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, एग्जैक्टली सेम रहेगा। उसके बाद एक वर्ड आता है इसेंट्रिसिटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी का मतलब क्या है, एक ये लेंथ है, लेंथ का मतलब है उसको लिखते हैं e से, स्मॉल e। एक फोकस से यानी कि सेंटर से लेके एक फोकस मैंने ले लिया, और 2 इट इज अ रेशो to the center to one of the foci to one of the vertex, यानी कि यहां से लेके यहां तक, और दूसरा यहां से लेके यहां तक, यानी कि c/2।
ए सेंटर से लेके एक फोकस का अपॉन टू वन ऑफ द वर्टेक्स इज कॉल्ड इसेंट्रिसिटी, और ये लेंथ है। इसेंट्रिसिटी ऑलवेज इन केस ऑफ इलिप्स लेस देन 1 होती है फ्रेंड्स, याद रखना। पैराबोला में इसेंट्रिसिटी 1 होती है, हाइसेंट्रिसिटी इस केस में 1, जब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक हाइपरबोला, उसमें इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा आएगी। ओके, ये थे आपके पास इलिप्स के बारे में कुछ जानकारी थी। अब हम पढ़ते हैं कुछ केसेस रिगार्डिंग इलिप्स। ठीक है, देखो इसमें ज्यादा तो नहीं है, लेकिन फिर आपको बताता हूं मैं, कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन है। अगर मेरे पास केस वन देखो, उसके बीच से पहले एक फॉर्मूला है आपके पास, रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी, यानी कि वर्टेक्स और फोकस में मेरे पास क्या क्या रिलेशन हो सकता है। तो उसका एक फॉर्मूला है ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये है रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी। आपको ऑलवेज ये रिमेंबर रखना है। ठीक है, अब आता है केसेस में आपके पास फर्स्ट है, अगर मेरे पास c इक्वल टू 0 हो गया, यानी कि फोकस अगर खत्म हो गया, तो ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, यानी कि ए इज इक्वल टू बी। इट मीन्स वो क्या बनेगा, आपके पास एक सर्कल बन जाएगा। क्यों, जितना ये है और उतना ही ये है, तो इसका फोकस दोनों तो खत्म ही हो गए। जितना फोकस था, क्योंकि फोकस तो आपको खत्म हो चुके हैं ना, इसीलिए क्या है, ये डिस्टेंस इसके इक्वल नहीं हो जाएगा। और ये किस केस में होता है, इन केस ऑफ सर्कल। आई बात समझ, क्योंकि इसमें जो फोकस था, फोकस के कोऑर्डिनेट ये जो डिस्टेंस था, अगर ये खत्म कर दूं तो ये भी खत्म हो जाएगा। तो जितना ये डिस्टेंस था पूरा, वो इसके बराबर हो जाएगा। एक केस तो ये था। दूसरा केस मेरे पास क्या हो सकता है, दूसरा केस मेरे पास जो ये फॉर्मूला है, अगर मैं इसमें b इक्वल टू 0 कर दूं, यानी कि a इज इक्वल टू सी हो जाएगा। और इसका मतलब क्या है, जितना डिस्टेंस ये है उतना ये, और इसका मतलब मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन खींच जाएगी a और a, क्योंकि a और c बराबर हो गया, तो ये क्या है, f1 और ये f2। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग बोथ द फोकस f1 f2। ये है केस तब जब आपके पास b खत्म हो जाएगा, यानी कि कोवर्टेक्स का डिस्टेंस 0 हो जाएगा। ओके दोस्तों, ये थे कुछ कंडीशंस, कुछ इक्वेशंस। अब मैं आपके पास जब हम क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, उससे पहले आपको कुछ फॉर्मूले रिमेंबर रखने होंगे, तभी आप क्वेश्चंस को ट्राई कर पाएंगे। ओके, उससे पहले मैं कॉलम बना रहा हूं, आपको सारे वो कॉलम, लेकिन उससे पहले प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। वीडियो को पॉज करें और कंप्लीट टॉपिक को नोट करें, क्योंकि इससे आपका कंसेप्ट भी क्लियर होगा और आपको अगर कभी देखना पड़े तो आप याद कर सकते हैं। ओके, देखो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आपके पास एक कॉलम बना रहा हूँ। फर्स्ट केस में मैं ले रहा हूँ इक्वेशन ये वाली, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, और एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ पे मैं ले रहा हूँ ए की वैल्यू बी से ज़्यादा, और यहाँ पे ले रहा हूँ बी की वैल्यू ए से कम। ओके, देखिए फोकस फॉर्मूला होता है प्लस माइनस सी कोमा 0। ठीक है, दूसरा वर्टिसिस प्लस माइनस ए कोमा 0। यहाँ पे जो फोकस होगा 0 कोमा प्लस माइनस सी, और जो वर्टेक्स होगा 0 कोमा प्लस माइनस ए। उसके बाद आपके पास इसेंट्रिसिटी जो होती है वो दोनों केस में सेम रहती है। मेजर एक्सिस की जो लेंथ है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितनी होती है, ये बताया था 2a, और यहां पर भी आपके पास 2a ही रहेगी। उसके बाद
कितनी होगी लेंथ माइनर एक्सिस की, यहां पर हो जाएगी 2b और यहां पर भी 2b ही रहेगी। एक केस और आता है फ्रेंड्स, उसको बोलते हैं लेटस रेक्टम। देखो लेटस रेक्टम मेरे पास क्या है, मान लो ये मेरे पास एक इलिप्स है, फोकस है, जो फोकस से एक लाइन पास होगी, मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी और जो भी एक्सिस है इलिप्स की उन दोनों को टच करेगी। उसका एक फॉर्मूला है, वो आपको याद रखना है। लेटस रेक्टम दोनों केस में ये सेम रहता है, 2b स्क्वायर अपॉन ए और यहां पर भी 2b स्क्वायर अपॉन ए। अब एक क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन जैसे हम करेंगे तो उसके लिए आपको दोनों फॉर्मूले आपको समझ आ जाएंगे कि कब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। दोनों क्वेश्चन एग्जैक्टली कुछ भी अलग नहीं है, सिर्फ बेसिक कंसेप्ट है। मैंने फॉर्मूले यहाँ मेंशन कर दिए, आपको सारे के सारे पहले तो इसको वीडियो को पॉज करके इसको नोट करना, उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। देखो पहले मैं इससे कर रहा हूं क्योंकि इसमें ये क्वेश्चन जो ये टॉपिक है ना, इसको आप इजीली कवर कर लेंगे अगर आपको ये समझ आ गया तो। ओके देखो जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा, एक्स स्क्वायर अपॉन 36 मान लो प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1। पहले देखो ये किसका स्क्वायर होता है, 6 का, और ये आपका होता है 4 का स्क्वायर। तो अगर हम वर्टेक्स के निकाल ले कोऑर्डिनेट, आपको साफ लग रहा है ये a है, तो यानी कि ये इससे बड़ा है, तो क्या होगा प्लस माइनस 6,0। ओके, अब जब c की बात करते हैं तो उसके लिए हमें क्या है, ये जो फॉर्मूला है ये याद रखना होगा, यहीं से हम c निकाल पाएंगे। अब a स्क्वायर की वैल्यू कितनी है मेरे पास 36, b स्क्वायर की 16 प्लस c स्क्वायर, तो आपको c की वैल्यू यहां से √20 आएगी। तो आपके पास जो फोकस के कोऑर्डिनेट होंगे वो प्लस माइनस √20,0 हो जाएगा। ओके, उसके बाद इसेंट्रिसिटी c अपॉन a। अब c मेरे पास कितना है, √20 है, और a आपके पास कितना था 6। चाहो तो इसको आप 2√5/6 यानी कि √5/3 भी लिख सकते हैं। ओके, उसके बाद मेजर एक्सिस की लेंथ कितनी थी, 2a थी, तो 2a 2 6 12 यूनिट्स। उसी तरह जो आपके पास लेंथ आएगी माइनर कितनी होगी, 2 × 2 में 4 8। ये है लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, ठीक है। और लास्ट में लेटेस्ट रेक्टम 2b स्क्वायर अपॉन a, b स्क्वायर कितना है 16, a है 6, तो ये आ जाएगा 16/3। ये है आपके पास एक क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं, उसमें कुछ भी चेंज नहीं है, एग्जैक्टली यही है, बस वहां पे 0, प्लस माइनस आ जाएगा। यही फॉर्मूला यहां पर भी होगा और ये तो सेम रहेगा ही रहेगा, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, ठीक है। तो ये था आपके पास टॉपिक इलिप्स। आई होप आपको सबको समझ में आया होगा, आपके कंसेप्ट इलिप्स से रिगार्डिंग क्लियर हो होंगे। फिर भी किसी को कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं कभी भी। ओके, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, और जितना हो सके अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, और दोस्तों जो आपने सपोर्ट बनाया उसको मेंटेन रखें, और कोई भी डाउट है मुझसे शेयर करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर द सपोर्ट।